भाऊजी वो बाद में खाइए, गरम दूध है, पहले इसे पी लीजिए। अच्छा अच्छा ला। क्या बात है बहू, इतना परेशान सी क्यों देख रही हो? वो भाऊजी मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। किस बात की? पता नहीं क्यों बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि उस आदमी के साथ हमारी चुटकी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पता है भाऊजी, थोड़ी देर पहले मैं चुटकी और साकेत को मंदिर लेकर गई थी। सोचा अम्बे माँ का दर्शन करा दूंगी, उन्हें आशीर्वाद भी मिल जाएगा। पर वहाँ तो कुछ अजीब सा ही हुआ। जैसे ही साकेत मंदिर में आया तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अशुभ संकेत मिल रहा है, कोई अशुभ साया मंदिर में आ रहा है। बाबूजी और तो और साकेत जब आरती ले रहा था तब उसका हाथ पे झुलस गया, पता नहीं कैसे। एक मिनट बाबूजी, बिल्कुल ऐसा ही लगा था। याद है उस दिन मैं सकेत को पूजा के सामान के साथ मंदिर लेकर के गया था देवी माँ के सामने, तो मुझे भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। ऐसा लगता है जैसे देवी माँ हमें किसी बात के लिए सावधान कर रही है। तो भाऊजी बिना कोई देर करे हमें जल्द से जल्द इसके बारे में बिजी से बात कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। अरे तेरी सास तो बिल्कुल अंधी और बहरी हो गई है, न उसको कोई सच्चाई दिखाई देती है न वो कुछ सुनने के लिए तैयार है। और सकेत, उसकी नजर में तो उससे महान आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं। उसको तो बस एक ही फितूर सवार है समय कि कैसे जल्दी से जल्दी छुटकी की शादी कर दी जाए, और सारी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहती है वो। पति मारी गई, उसकी दिमाग खराब हो गया उसका। तो क्या बाबूजी हम कुछ भी ना करेंगे, ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? एक मिनट, एक इंसान है मेरे दिमाग में जो इस मामले में शायद मदद कर सकता है। मैं उससे बात करके देखता हूँ उसकी क्या राय। क्या सच में कोई ऐसा है इंसान? कोशिश करते हैं बेटे। अरे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है, तो बढ़िया बकवास कर रही थी। क्यों घबरा रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लो पानी पी लो। सर वैसे जो बुढ़िया बाहर कह रही थी ना, ज्यादातर वो बातें सच होती हैं। क्या? किसकी बात कर रहे हो? वो जो औरत थी ना बाहर, थोड़ी पगली सी है, देखा था मैंने आप दोनों को उसके साथ। वैसे तो बहुत कम बोलती है वो, लेकिन जो भी बोलती है ना उसकी बातें सच साबित होती हैं। सर, उस औरत ने मुझे ये भी बोला कि तेरा बुरा वक्त आने वाला है, बहुत बुरी तरह से पिटने वाला था। उस औरत की बात सच करके दिखाऊं तुझे? देखना, चल भाग यहाँ से। वाह यार, सुपर, बड़ा प्लेस। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। लगता है स्पेशली कपल्स के लिए बनाई गई है। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी कब से हो गई? चॉइस तो अच्छी होनी ही थी। तुमने आज तक कोई डेट जो कंप्लीट नहीं की और मेरा साथ भी छोड़ के चले गए, तो मैंने सोचा कि चलो टेस्ट अच्छा कर लेते हैं। ओहो, जवाब देना भी सीख लिया। वैसे आई एम श्योर ऋत्विक तुमको यहाँ पर लेकर आया होगा। अब इतनी कोजी प्लेस जो है कपल्स के लिए, राइट? प्लीज यार रवि, ऋत्विक को बीच में घसीटना बंद करो। क्या हम पहले जैसे दोस्तों की तरह बात नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स रह सकते हैं, मना कब किया मैंने? सी आई नीड अ ब्रेक। मैं कुछ अलग फील करना चाहती हूँ, अपनी डेली रूटीन से हटके। ओहो, एडवेंचर का शौक गया नहीं अभी तक तुम्हारा। लेकिन तुम इस बात को भी झुटला नहीं सकती कि तुम्हारी शादी होने वाली है और उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और डेली रूटीन की आदत तुमको डालनी पड़ेगी, राइट? मैं जानती हूँ, बट अभी मेरी शादी हुई तो नहीं है ना। शादी से पहले मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी तो सकती हूँ ना। ऑफ कोर्स जी सकती हो, किसने मना किया? मैं तो खुद आजाद पंछी हूँ, तो दूसरों की आजादी कैसे रोकूं? ओके, सो प्लीज, अब बचे कुछ दिन मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ। तुम इस खुशी में मेरा साथ दोगे ना? अब तुम इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो मुझे। जस्ट जोकिंग यार। अब तुम कॉलेज की फ्रेंड हो तो मना भी नहीं कर सकता। तो चलो ऑर्डर करते हैं। चलो ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। ड्रिंक्स? आज मैं अपनी सारी विशेस पूरी करना चाहती हूँ, और हाँ, नो लिमिट्स टुडे। पता नहीं शादी के बाद मुझे ये फ्रीडम मिलेगी कि नहीं, तो दोस्ती के नाम पे एक पैक। वो क्या है ना शैली, की दारू वारू पीना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। एक बार पीनी शुरू करता हूँ तो उसका हैंगओवर अगले दिन तक रहता है। मेरे काम पर असर पड़ता है, डिजाइन पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और तुम तो जानती हो कि कितने दिनों के बाद मुझे मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का। तो मेरा पूरा फोकस मेरे काम पर है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आई अंडरस्टैंड कि तुम मुझे ऋत्विक की फियांसे के रूप में देखते हो। क्या तुम एक दिन के लिए सब नहीं भुला सकते?
याद है तुम्हें कॉलेज के शुरू के दिन? मैं वो सब महसूस करना चाहती हूँ जो तुम मुझे महसूस कराते थे, बस एक दिन के लिए। ओके फाइन, लेकिन थोड़ी सी, वो भी तुम्हारा साथ देने के लिए। एंड प्लीज ज्यादा फोर्स मत करना। ओके 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 ऑर्डर। बेटा बेकार में आपका मूड खराब कर दिया साले ने, इसकी कमी थी। जान दीजिए, हम कुछ अपने बारे में बात करते हैं। आप कुछ अपने बारे में बताइए ना। आपका ये काम करने का तो सपना पूरा हो गया, और क्या सपने आपके? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपका हर सपना पूरा करना चाहता हूँ, हर उम्मीद पूरी करना चाहता हूँ। अच्छा छोड़िए, मैं अपने बारे में बताता हूँ। एसपी कॉलेज से एमए किया मैंने। कॉलेज के दिनों से सत्ता और राजनीति में इंटरेस्ट था। कॉलेज का हर इलेक्शन मैंने जीता है। मेरे सामने कोई खड़ा ही नहीं रहता था, सब डरते थे मुझसे। नहीं, वैसे अंदर में बहुत सीधा और अच्छा हूं, लेकिन हाँ, अगर कोई मेरे खिलाफ जाता है या जैसे मैं बोलता हूँ वैसा नहीं सुनता है तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा, गुस्सा आता है मुझे, फिर मैं अपने आप ही से बाहर हो जाता हूँ। पंडित जी की बातों में दम तो है वैसे। अब मुझे इंदर से पता चला है कि उनके पास बहुत बड़ी जमीन है, 10 करोड़ की जमीन। चाय। क्या हुआ माँ? काफी गहरी सोच में लग रहे हो आप। एक गल दस मैनू, ये 10 करोड़ पे ब्याज कितना मिल जाना? 10 करोड़? माँ आपको पता भी है कि 10 करोड़ में जीरो कितने होते हैं? वही खोतिया, जो पूछा है वो बताना, 10 कितना मिल जाना? 10 करोड़ रुपए में आपको मिल जाने कोई 7-8 लाख रुपए महीने का ब्याज मिल जाएगा माँ। सच्ची कह रहे हैं? 7-8 लाख मिल जाना है? हाँ माँ, आप मुझे ये बताओ कि ये 10 करोड़ रुपए की आप बात क्यों कर रहे हो? कोई लॉटरी शॉटरी लगी है या कोई बैंक वैंक लूटने का इरादा है आपका? लॉटरी समझ ले, तो फिलहाल तो ये लॉटरी जीतने का चांस किसी और के पास है। तुझे कोई ऐसी तिकड़म लगानी होगी मंजू कि ये लॉटरी तेरे नाम हो जाए। अरे नहीं नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप पे कैसे गुस्सा हो सकता हूँ मैं? हम दोनों का अलग रिश्ता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अच्छा ये बताइए, आपको कोई बॉयफ्रेंड था क्या? अरे खुल के बताइए ना, उसमें क्या है? आज के जमाने में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना तो कॉमन सी बात है, कोई तो होगा। वैसे अब है भी इतनी खूबसूरत, हम श्योर कोई ना कोई तो लट्टू हुआ ही होगा है जैसा। नहीं, मैं लड़कों से जितना हो सके उतना दूर रहती हूँ। आजकल के लड़कों पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। आजकल के लड़के लड़कियों की इज्जत ही नहीं करते, उनके जज्बातों के साथ खेलते हैं। इसीलिए मैं लड़कों के करीब ही नहीं जाती। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोई तो होगा जिसका आप पर असर हुआ हो, जिसका ख्याल आता होगा आपको, भले जाने अनजाने में। वैसे चाट खाओगी तुम? हाँ चलो। हेलो, 2 चाट बनाना। क्या होगी? तुम उसी के बारे में सोच रही हो? इनको कैसे पता चला कि मैं किसके बारे में सोच रही थी? कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ऐसी बातें भूलना जरा मुश्किल होता है, घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा है, पढ़ सकता हूँ मैं कि तुम क्या सोच रही हो। लेकिन उस पागल औरत के बारे में क्यों सोच रही हो तुम? वो पागल थी, बकवास कर रही थी, भूल जाओ उसे। तुम भी ना। ये तो उस औरत की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में रवि का ख्याल क्यों आया? उसने तो सिर्फ बुरा ही बुरा किया है आज तक मेरे साथ। चाहे जैसे भी हो, उस रवि को अपने दिमाग से हटाना ही पड़ेगा मुझे। अपने मन पर पूरा कंट्रोल रखकर उसके बारे में सोचूंगी ही नहीं कभी।